हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान पढ़ते हैं और हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और नई वाले एनसीईआरटी के हिसाब से आपका है अध्याय नंबर 5, ठीक है ना। और इस अध्याय पे होने वाला है हमारा 18वां वीडियो लेक्चर। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर से जाकर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा लसिका, यानी कि लसिका किसे कहते हैं, क्या होता है, ये सब देखेंगे, ठीक है ना। और दूसरा टॉपिक होगा लसिका के कार्य, ठीक है ना। हम देखेंगे कि लसिका का कार्य क्या होता है। तथा तीसरा टॉपिक देखेंगे क्या, रुधिर तथा लसिका में अंतर, ठीक है ना। रुधिर तथा लसिका में कौन कौन से अंतर होते हैं उसे भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक लसिका, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। लसिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है। इसके बारे में देख लेते थोड़ा सा। इसमें ऐसा लिखा गया है कि केशिकाओं, केशिकाओं मतलब जो पतली पतली क्या होती है, रुधिर की नलिकाएं होती है, उसे क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं, ठीक है ना। तो केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतराकोशिकीय अवयव में आ जाता है और क्या करता है, ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करता है, ठीक है ना। लसिका को हम लोग ऊतक तरल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा आगे ऐसे कुछ दिया गया है पॉइंट, क्या दिया गया भाई साहब, कि लसिका एक अन्य प्रकार का क्या होता है, द्रव्य है जो वहन में भी सहायता करता है, ठीक है ना। जो लसिका होता है यह रुधिर की तरह ही क्या होता है, एक अन्य प्रकार का द्रव्य होता है जो किसमें मदद करेगा, वहन में मदद करेगा। वहन कर लीजिए या परिसंचरण में क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है, ठीक है ना। और अगला पॉइंट ऐसे है कि लसिका अंतराकोशिकीय अवकाश में लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, लसिका कोशिकाओं में चला जाता है जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिनी बनाती है और अंत में सिरा में खुलती है, ठीक है ना। देखिएगा जो ये लसिका जो कहाँ पर आया था, आपका अंतराकोशिकीय अवकाश में आया था, उससे कहाँ चला जाएगा, लसिका कोशिका में चला जाएगा और लसिका कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बना देती हैं, एक बड़ी सी लसिका वाहिनी का निर्माण करती हैं। और यह जो बड़ी सी लसिका वाहिनी होती है जाकर कहाँ पर खुलती है, एक सिरा में जाकर खुलती है। बड़ी सी क्या होती है, सिरा होती है, इसमें जाकर क्या करती है, खुल जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है, एक लसिका तंत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ही दिया गया इसके बारे में आपके क्या क्या एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं अब आगे हम लोग लसिका के कार्य यानी फंक्शन ऑफ लिम्स, यानी कि लसिका का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, इसके बारे में भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला कार्य होता है कि पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है, ठीक है ना। यानी पचा हुआ जो आपका खाना क्या हुआ, पचा हुआ, क्षुद्रांत मतलब क्या, छोटी आदमी, अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होगा, लसिका के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। तो ये पहला इसका क्या हो गया, कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या है, यह कोशिका ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को रक्त तक पहुंचाता है, ठीक है। यह क्या करेगा, यह कोशिका ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या अन्य हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को कहाँ तक पहुंचाता है, रक्त तक पहुंचाता है, ठीक है ना। आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। और तीसरा क्या कार्य है, यह कोशिकाओं के मध्य भोज्य पदार्थ, गैस, हार्मोन आदि के स्थानांतरण में सहायक होता है, ठीक है ना। यह क्या करेगा, किसमें किसमें मदद करेगा, भोज्य पदार्थ, गैस, हार्मोन आदि के स्थानांतरण में भी क्या करता है, मदद करता है। हमारा अगला पॉइंट ऐसे है कि लसिका ग्रंथियों में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, ठीक है ना। देखिए जो लसिका ग्रंथियां होती हैं, यानी कि देखिए लसिका तंत्र तो पाया जाएगा, वैसे ही लसिका ग्रंथियां होती हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है कि लसिका द्रव्य ऊतक कोशिकाओं को नम रखने में सहायक होते हैं, ठीक है। देखिए जो लसिका द्रव्य होते हैं क्या करते हैं, ऊतक कोशिकाओं को नम रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसे भी क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। अगला टॉपिक है रुधिर तथा लसिका में अंतर, ठीक है। यानी कि जो रुधिर से लसिका किस प्रकार भिन्न है, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही वहन में मदद कर रहे हैं। तो इनमें अंतर क्या है भाई साहब, क्या क्या अंतर हो सकता है, उसे हम क्या करेंगे, देख लेंगे इस कॉलम की मदद से। एक कॉलम में हम क्या लिखेंगे, रुधिर या ब्लड, और इधर क्या लिखेंगे, लसिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला अंतर इस प्रकार है कि यह गहरे लाल रंग के तरल संयोजी ऊतक, ठीक है ना। आपका रुधिर क्या होता है, यह गहरे लाल रंग का क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। इस बात को क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। और पहला इसमें क्या हो जाएगा, यह रंगहीन होते हैं, कैसे होते हैं, रंगहीन तरल संयोजी ऊतक हैं, ठीक है ना। ये भी तरल संयोजी ऊतक ही है, लेकिन कैसे हैं, रंगहीन है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है,
इनमें आरबीसी पाए जाते हैं, जो आपका ब्लड होता है यानी कि जो आपका रुधिर होता है उसमें क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है उसमें। और इनमें क्या होगा, इसमें आरबीसी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। लसिका में क्या होते हैं, आरबीसी नहीं पाए जाते हैं। देखिए बहुत ही अंतर क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आप इसे याद करना चाहेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा याद। इनमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। रुधिर में क्या होगा, इनमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, अधिक पाए जाएंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा। इनमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें क्या था, अधिक था, इसमें क्या सिर्फ कम हो गया, ठीक है। इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला हमारा अंतर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ कम पाए जाते हैं, ठीक है। रुधिर में क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ जो आपके हैं वह कम मात्रा में पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। लसिका में क्या होंगे, अधिक मात्रा में कौन कौन पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाएगा। और देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग कलर से लिखा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या ज़्यादा होती है। इनमें क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या ज़्यादा होती है, किसमें, ब्लड में, ठीक है ना। और इनमें क्या होती है, इनमें लिम्फोसाइट की संख्या ज़्यादा होती है। और न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट क्या होते हैं, आपने अगर डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि लिम्फोसाइट किसे कहते हैं और न्यूट्रोफिल्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है। जो ब्लड होता है वो किसमें परिसंचरित होगा, रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होगा। और यह जो आपका लसिका होता है किसमें, लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होगा, ठीक है। बस जाहिर सी बातें हैं, कुछ ये अंतर है जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। अगर इनको नहीं पता होगा न्यूट्रोफिल्स क्या है, लिम्फोसाइट्स क्या है, वो लोग क्या है पिछले वीडियो लेक्चर अगर देखेंगे, ठीक है ना, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो लेक्चर बनाया है, ठीक है। अगर आप उसे देखेंगे तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा इनके बारे में क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है, क्या होता है, एक प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है। बस तो मुझे लगता है अब आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।